वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और इससे पहले कि हम आपको बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बताएं, एक नज़र टॉप स्टोरीज पर डालेंगे। कौम के मुस्तकबिल के मैमार बच्चे गदागरी की राह पर, सड़कों, चौराहों, शॉपिंग मॉल्स, हर जगह गदागर बच्चों का हुजूम, बच्चों पर तशद्दुद, अगवा करके भीख मंगवाने का घिनौना धंधा। हुकूमत कब ख्वाबे गफलत से जागेगी? कामरान अकमल बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड न मिलने पर मायूस। नेशनल T20 कप में अवार्ड न मिलने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को एहतजाजी खत भी लिख दिया। और दुनिया भर में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नया अंदाज। मारूफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों और शोबिस शख्सियात ने अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सितारे दी पॉलिश्ड मैन मुहिम का हिस्सा बने। जी तो जनाब, कल कराची में फराय धमाका हुआ जिसमें 5 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, लेकिन जो इसकी नौयत थी, असल मसला वो है कि उसका तायुन नहीं हो पा रहा था। पहले कहा गया BDS की जानिब से कि ये गैस लीकेज है, और फिर सुई सदर ने कह दिया कि गैस लीकेज का वाक़या नहीं है। मुझे वैसे ये समझ नहीं आई, इसलिए कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट को आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंग से धमाका, और कोई कहे नहीं जी ये हैंड ग्रेनेड। इसलिए कि दे आर द फाइनल अथॉरिटी ऑन इट टू डिसाइड कि ये धमाके की नौयत क्या थी। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई हमें नहीं मिली है, ऐसी एक्सप्लोसिव नहीं मिला है। फिर एक चूल्हे का बर्नर भी बहुत सारी जो आई कि वो मिला, और वो हवाले कर दिया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि गैस लीकेज है, लेकिन सुई सदन ने इसको जो है वो मतलब मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। और ये जो एक कन्फ्यूजन रहा, यही सबसे अफसोसनाक बात है, इसलिए कि जब हम किसी भी गलती को एक्नॉलेज नहीं करते तो उसको दुरुस्त करने में भी मुश्किलात पैदा होती है। यही मसला है कि अब ये ही नहीं कहा जा रहा। वैसे तो अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है वो यही हो रहा है कि गैस लीकेज थी, लेकिन जो है गैस लीकेज के मामले के ऊपर जो है जब दूसरी स्टेटमेंट सामने आई, हमने सुई सदन के जो तर्जुमान है उनसे बात करने की कोशिश भी हमारा की थी। कैमरा अभी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन अब वो अवेलेबल ऐसा है तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। 20 अफराद इस पर जो जख्मी हैं उनकी हालत के बारे में भी जानेंगे, और वहाँ के जो 5 अफराद की मतलब वो जान से गए हैं। 5 कीमती जानों का नुकसान हुआ है। ये लापरवाही है, ये गफलत है, ये हादसा है। अगर कोई ऐसी लीकेज थी तो, और उस लीकेज को मतलब बर वक्त लोगों ने भी क्यों नहीं जिक्र किया उसका, क्योंकि अगर गैस की लीकेज थी तो वो अंदाज़ा तो होना चाहिए उसका। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालिया निशान हैं जो इसलिए इन सवालों को उठाना ज़रूरी है ताकि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात को रोका जा सके। हम सीखते हैं, पिछली गलती से सीखते हैं, लेकिन अगर हम पिछली गलती का तायुन ही ना कर सकें और पिछली गलती के ऊपर तौजीहात पेश करते रहें तो फिर फ्यूचर में ऐसे खुदा न खास्ता दोबारा हादसात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस हवाले से भी हम कुछ नहीं कह सकते। फरा एक और अहम इसके अंदर नुक्ता था कि कल ऐनी शाहिदीन ने कहा कि 9:07 के करीब ये जो है धमाका हुआ, और 25 से 30 मिनट बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी लेट पहुँची हैं। इतना लेट रिस्पॉन्स था, कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है ये, और इतना टाइम लग गया, ये भी एक सवालिया निशान है। और फिर जो इदारे पहुंचे उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर की गई, जो कि अगेन फिर बहुत सारी जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा देने वाली बात है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा वाकया जो है ये हुआ क्यों? फयाज यूनुस साहब जो है वो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या इस हादसे की वजह का तायुन ना होने में इदारों का कोई टकराव है, और कराची में ही इदारों का इतना टकराव जो है वो क्यों सामने आ रहा है। हर इदारा जो है वो एक दूसरे सुनने ना मानने के लिए क्यों हमें दिखाई देता है तैयार। फयाज यूनुस साहब, कोई नई बात सामने आई? गैस लीकेज के ऊपर अब मुत्तफिक हैं क्या? क्या सुई सदन ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, नहीं कबूल की? अगर लीकेज थी तो क्या नाकिस पाइपलाइन उसकी वजह थी? बिल्डिंग के अंदर कहीं निजी तौर पर लीकेज हो रही थी? कुछ अंदाज़ा हुआ आपको वहाँ ऐनी शाहिदीन से बात करके? देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ गुलशन इकबाल मस्कन चुरंगी के करीब गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ, जो इब्तदाई तहकीकात पुलिस की जानिब से की गई हैं। पुलिस से जो BD की मदद से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बताया गया है कि ये गैस का धमाका है, लेकिन हम देखते हैं कि सुई सदरन गैस इस तमाम तर खबरों की काफ़ी ज़्यादा वो जो है तरदीद करती है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ऐसी कोई गैस लीकेज नहीं थी, लेकिन जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीमों और जो लोकल पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने इस तमाम तर बैंक का जो जायज़ा
जायज़ा लिया, उसके बाद उन्होंने हतमी रिपोर्ट में ये बताया है कि ये गैस लीकेज का धमाका है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसी मार्केट में जहां पे ये धमाका हुआ है, फ्लैट्स में, चंद माह कबल भी एक रेस्टोरेंट के अंदर धमाका हुआ था, वो भी गैस लीकेज का धमाका था, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए थे। लेकिन ये गैस लीकेज का इतना बड़ा धमाका था जिससे मुकम्मल तौर पर बैंक, 2 फ्लैट तबाह हो चुके हैं, 5 लोग जांबाज, जबकि 25 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताहाल तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने रात गए बैंक मैनेजर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उनका कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस धमाके के नतीजे में 5 अफराद जांबाज हुए, 25 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए और ये तमाम तर जो धमाका है गैस लीकेज की वजह से हुआ है। जिम्मेदार यहाँ पर सुई सदन के साथ दीगर उसका भी तयन किया गया है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर सुई सदन ये कह रहे हैं कि गैस लीकेज नहीं है और ये अभी तक कंफ्यूजन इस हवाले से पाया जा रहा है, तो फिर जिम्मेदारों का तयन हो पाया है? देखिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इसमें हमें पुलिस नज़र आती है, क्योंकि मुकदमा तो दर्ज कर लिया, उसमें ये कहा गया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिम्मेदार कौन है उन्होंने भी नहीं बताया। कल बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पर आई, उन्होंने तहकीकात की, उन्होंने जो इब्तदाई रिपोर्ट में, जो बीडी रिपोर्ट में लिखा है गैस ब्लास्ट, उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये गैस किस चीज़ की थी, लेकिन बताया जाता है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर बैंक के अंदर फयाज, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कर रहे थे पूरी सिचुएशन पे और यही बता रहे थे कि अभी तक कंफ्यूजन है और पुलिस भी अभी तक कोई हतमी जो है फैसला करने में नाकाम नजर आ रही है। गैस एक्सप्लोजन है लेकिन लीकेज है या नहीं है इस पे बात नहीं हो रही। लेकिन ये फैसला जरूर मतलब उनके एंड पे मौजूद है कि वही बात है कि अगर हम गलती को मानेंगे नहीं तो उसको सही करने की तरफ हम किस वक्त कदम उठाएंगे। जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक था। इन फ्यूचर आप भी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और हम सब ने गैस इस्तेमाल बढ़ भी जाता है, अव्वल तो उसके इस्तेमाल में भी एहतियात करनी है। इस दफ़ा तो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, हुकूमत बार बार कह रही है कि सख्त बहरान होगा, न सुई सदन में भी, सुई नॉर्दर्न में उससे भी ज़्यादा है और घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ख़ास तौर पे चूँकि लोड शेडिंग जब होती है ना, अक्सर हमसे गलती हो जाती है कि चूल्हे खुले रह जाते हैं और गैस लीकेज होती है। फिर जब गैस वापस आती है उसके बाद आपने इस हादसे का भी अल्लाह करे कि इंसाफ हो सके और अपना एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर जो है वो इख्तियार करें। बिल्कुल ऐसे ही हीटर चला के मत सोएं। हीटर की वजह से जो है बड़ी जानें चली जाती हैं कि रात को गैस चलेगी, दम घुटने से जो है वो लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। तो हमें ये एहतियात करनी होगी। अभी पिछले दिनों एक और पॉजिटिव स्टोरी जो है मेरी नज़र से गुजरी और मुझे बहुत अच्छी लगी। पंजाब पुलिस ने ये एक अच्छा काम किया और उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी उनके साथ था। इस्लामाबाद में ये इनिशिएटिव सबसे पहले लिया गया था कि जो भिखारी हैं उनको पकड़ा गया, उनका एक गिरोह पकड़ा गया जिसकी सरपरस्त जो है पुलिस के 8 लोग पाए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने उन 8 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद अब ये लाहौर में इनिशिएटिव सामने आया। लाहौर में भी आप किसी जगह चले जाएँ तो आपको ना एक खातून जिसने सर को बांधा होगा, अजीब से कपड़े पहने होंगे और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होगा, वो मासूम सा बच्चा जो इतना सिडेटेड रहता है कि सख्त गर्मी में भी वो बेहाल निढाल होता है, सख्त सर्दी में उसको कभी किसी ने रोते, बिलबिलाते, मुस्कुराते, बात करते एक आम बच्चे की तरह नहीं देखा। वो बेसुध उसकी गोद में पड़ा होता है और वो उसको दिखाकर तो पैसे, बहुत दिल पे मुश्किल गुजरती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों को पैसे ना दिए जाए ताकि प्रोफेशनल बैगिंग का रास्ता रोका जा सके। लेकिन ये अब ये कदम जो है पंजाब पुलिस बिल्कुल और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से उठाया गया। बच्चों पे तशद्दुद करके बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, बच्चों को वहाँ पर लाकर मजबूर किया जाता है कि आपने भीख मांगनी है। और अब ये थोड़ी सी कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी इस पे काम कर रहा है कि हमें जब इशारों पर, सिग्नल्स पर बच्चे नजर आ रहे होते हैं, वो बेचारे, कौन सा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाना चाहता, कौन सा बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता। आपके नज़र में ही होगा कि जब कराची में एक बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ था तो इसी तरह से वो लोग जो कि कूड़ा उठाने वाले और ये मांगने वाले लोग जो हैं वो इसमें मुलविस पाए गए थे। तो ये बहुत सारे गैंग्स ऐसे हैं। हॉस्पिटल से बच्चे उठा लिए जाते हैं, बच्चे जो हैं अगवा कर लिए जाते हैं, वो यहाँ पर उनको मुख्तलिफ माजूरियों का शिकार करके भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है, वहाँ से भत्ता वसूल किया जाता है। पिछले दिनों कोयटा में एक भिखारी पकड़ा गया जो कि जिसको एक्सीडेंट हुआ था तो 85,000 रुपए की करेंसी जो है वो उसके पास मौजूद थी। वो बैंक जा रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ, वो बैंक जा रहा था। तो वो इस तरह के ग्रोह जो है ये किसी भी तरह से मजलूम और काबिल तर्स लोग नहीं है, बल्कि ये बेरहम लोग हैं जिनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे इतनी कसीर तादाद में कहाँ से आते हैं? इस ग्रोह को कभी बेनकाब किया जा सकेगा कि बच्चे कौन हैं, क्यों इन्हें मजबूर किया जाता है मांगने पे? तो इस पे एक जो नेटवर्क पे हुकूमत को भी काम करना होगा कि इस नेटवर्क को तोड़ा जाए और हम लोगों को भी कोशिश करनी होगी इसके ऊपर। एक ब्रेक की जानिब चलता है।